ये पानी लेके आ रहे हैं, देखो नलके से पानी लेके आ रहे हैं। कौन से नलके से लेके आ रहे हैं? अभी ये गांव में ही हुआ नलका तो कोई नहीं, जाने दो जाने दो मकान नंबर दिए गए हैं, सारी चीजें हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि ये मकान है ना अवैध बने हुए हैं, इन मकान को तोड़ेंगे। इसके बारे में आपको बता दूं, एसडीएम कोर्ट कंप्लीट जुडिशियल कोर्ट नहीं होती। एसडीएम एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर के ऊपर ग्राम पंचायतों का दबाव भी होता है, अधिकारियों का दबाव भी होता है, जबकि जजों के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होता। तुम्हारे सामाजिक बहिष्कार तो तुम्हारा कर दिया, अब तुम्हारे मकान भी तोड़वाएंगे। नहीं दिया जा रहा, पानी नहीं सप्लाई। 8 दिन से इनके गांव में, इनके घरों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही। गांव के जोड़ का हरे रंग का जो पानी होता है, जिसमें तमाम तरह के बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं, ये लोग उस पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। पानी कुछ तालाब का पीते, कुछ जोड़ों का पीते, कहीं खेतों में से लाते हैं। ये समाधान चल रहा है जी। बाकी परसों दर्शकों नमस्कार, फिलहाल पहुंचे हैं मदनहेड़ी गांव में। नारुंद हलके का गांव है मदनहेड़ी, और वीडियो के माध्यम से आपने देखा भी होगा कि यहाँ जो वाल्मीकि बस्ती है, यहाँ पर घरों के आगे नोटिस चिपका दिए हैं कि ये घर, इन पर पीड़ा पंजा चलेगा। क्या कुछ पूरा मामला है, यहाँ पर एडवोकेट रजत कंसल भी पहुंचे हैं, और इस बस्ती के जो वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं। और सामने तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वो जो जेसीबी है वो फिलहाल इस तालाब की खुदाई कर रही है। तो बातचीत कर लेते पूरा, अभी क्या कुछ मामला है, क्यों इन पर जो है वो नोटिस चिपकाए गए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार सर। अभी आज पहुंचे आप मदनहेड़ी में, क्या कुछ मामला है? क्या मामला सर ये है कि यहाँ पे विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले वोट देने के नाम पे गांव के जाट समुदाय के लोग थे, उन्होंने एक दलित समुदाय के लड़के को ये कहा, वाल्मीकि समुदाय का लड़का था, कि गांव का बटेऊ कांग्रेस पार्टी से खड़ा हुआ है, उसका नाम जसविंदर जस्सी था, और इसको वोट देना है। तो वो लड़के ने ये कहा कि मैं तो अपनी मर्जी से वोट दूंगा। इस बात पे उसकी बहुत बुरी तरह मारपीट की, उसके हाथ पैर तोड़ दिए, उसके सिर में चोटें मारी। और जब उस लड़के ने एफआईआर दर्ज कराई और जब पुलिस गिरफ्तार करने लगी, तो यहाँ पे 3-4 बार बड़ी बड़ी पंचायतें हुई, और पंचायतों में इनको धमकियाँ दी गई, और इनका जब इन्होंने समझौते की बात मानने से इनकार कर दिया तो इनका सोशल बॉयकॉट कर दिया। सोशल बॉयकॉट कर दिया। फिर भी इन्होंने भाईचारे में गाम राम जो भी कहते हैं, ये गाम राम के सिस्टम से इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। ये भाई सोशल बॉयकॉट को बर्दाश्त करते रहे। ठीक है, ये लोग बताएंगे आपको किस तरह से सोशल बॉयकॉट दूध वगैरह बंद करवा दिया, पानी के जो कैंपर थे वो बंद करवा दिया। तो इस तरह से जो सोशल बॉयकॉट की इन्होंने दरखास्त नहीं दी, फिर मुझसे मिले थे करीब 1-1.5 हफ्ता पहले, तो हम लोगों ने सोशल बॉयकॉट की भी दरखास्त दी है। और अब इन्होंने एक नया इशू और बना दिया कि इनके ये जो मकान है, ये 100-150 साल पुराने मकान बने हुए हैं। बिजली की फिटिंग है पूरी, जिसको ये अवैध कॉलोनी कहते हैं, पूरी बिजली की फिटिंग है, पक्की सड़कें बनी हुई हैं, मकान नंबर दिए गए हैं, सारी चीजें हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि ये मकान है ना अवैध बने हुए हैं, इन मकान को तोड़ेंगे। अब इनको मकान तोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं। वकील साहब, एक सवाल है मेरा कि ये लोग कहते हैं कि भैया तोड़ेंगे, ये तो कोर्ट से आए होंगे नोटिस। तो ये जो कोर्ट में जिन्होंने पिटीशन डाली है, कोर्ट का मतलब एसडीएम कोर्ट में पिटीशन डाली है। एसडीएम कोर्ट के बारे में आपको बता दूं, एसडीएम कोर्ट कंप्लीट जुडिशियल कोर्ट नहीं होती। एसडीएम एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर के ऊपर ग्राम पंचायतों का दबाव भी होता है, अधिकारियों का दबाव भी होता है, जबकि जजों के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होता। उस एसडीएम से प्रेशर बना के ये नोटिस निकलवाए गए हैं गाँव वाले लोगों ने ये नोटिस निकलवाए गए हैं। और एक तरह का थ्रेट है ये सरकारी थ्रेट मान लो, ग्राम पंचायत का थ्रेट मान लो, गांव के जातिवादी गुंडों का थ्रेट मान लो, कि या तो हमारी बात मान लो, हमारे खिलाफ मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे सामाजिक बहिष्कार तो तुम्हारा कर दिया, अब तुम्हारे मकान भी तोड़वाएंगे। अच्छा, तो इतने बुरे हालात हैं संविधान लागू होने के। बाबा साहब ने तो 1950 में जब संविधान अडॉप्ट किया था 26 जनवरी को, उसी टाइम छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 से कर दिया था, लेकिन जो सरकारें आई हैं, इन सरकारों ने उसको ख़त्म नहीं होने दिया, और आज भी जाति के नाम पर इनको धमकाया जा रहा है, इनका सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है, इनको दूध नहीं दिया जा रहा, पानी नहीं सप्लाई। 8 दिन से इनके गाँव में, इनके घरों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही। गाँव के जोड़ का हरे रंग का जो पानी होता है, जिसमें तमाम तरह के बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं, ये लोग उस पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। यहाँ से मैम जाने का 20 रुपये, आने का 20 रुपये, जाने का खर्चा लगता है। 40 रुपये खर्च करके तो सब्जी और रोजमर्रा का सामान लेके आना पड़ रहा है इनको। गाँव में नहीं मिल पा रही इनको। गाँव में जो दूसरे लोगों की दुकानें हैं, जनरल समाज के लोगों की दुकानें, वो इनको कोई सामान नहीं दे रहे।
ना कोई सेवाएं दे रहे, नाई बाल नहीं काट रहा, पशुओं का चारा नहीं मिल रहा, किसी तरह का कुछ सिस्टम नहीं है। और जो इनकी दुकानें हैं, इनकी दुकानें भी पूरे गांव के हिसाब से चलती थी, इनकी दुकानों का कोई बाइकाट कर दिया, इनकी दुकानों पे से भी अब कोई सामान नहीं ले रहा सिवाय इसी मोहल्ले के लोगों के। तो सर इस मामले को सुलझाया कैसे जाएगा? इस मामले को सुलझाना सरकार का काम है। जो इस तरह के फरमान जारी करने वाले लोग हैं, अगर उन पर नकेल नहीं कसी गई तो हर गांव में इस तरह की घटनाएं होंगी। उनको तुरंत FIR दर्ज करे, गिरफ्तार करे और जेलों के पीछे डाले उन लोगों को। वकील साहब, रजत तो वैसे ही टारगेट होता है कि ऐसे मामलों में जब ऐसी समाज के या DSC के जो भी मामले होते हैं, रजत कंसल वहां पर जाके भड़काने का काम करते हैं। भड़काने का काम क्या कर रहा है भाई साहब? अरे जो भड़काने का कोई काम नहीं है। हाँ। इनके साथ बाकायदा सोशल बॉयकॉट हुआ है, इनके पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, उनसे साफ पता चल रहा है इनके साथ हो रहा है। अगर मैं इनको सही रास्ता बता रहा हूँ, सही कानून बता रहा हूँ, इनके अधिकार बता रहा हूँ, अगर आप लोग कहें या कोई कहे कि मैं भड़काने का काम कर रहा हूँ, तो मैं तो फिर ये काम रोज की रोज करूंगा, अगर मेरे भड़काने से हमारे समाज के लोग जागरूक होते हैं तो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हवा सिंह है जी, मदनहेड़ी वाल्मीकि जी। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी, हाँ जी, हाँ उसके अंदर आप ये बोल रहे हो कि भाई जैसे उस पत्रकार ने क्वेश्चन किया हुआ है भाई ये कौन कर रहा है, आपने कहा कि भाई हमारे जाट समाज के भाई हैं। हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये एक बड़ी बात है कि आपने फिर भी ये बात कही है कि जाट समाज के भाई हैं। हाँ जी, हाँ जी। अगर भाई होते तो देखो वो आपके मकान थोड़ी गिरवाते। हमारे दिल में करना नहीं है जी, है? हमारे दिल में प्यार है। हाँ। मगर ये इनके दिल में प्यार नहीं है। आप मिले हो उन लोगों से भैया, आप ऐसा क्यों? नहीं भाई, बहिष्कार के बाद नहीं गए जी। अच्छा, हाँ, नहीं मिलने आपका को बहिष्कार कर दिया? हाँ जी, हाँ जी, नहीं मिलने को दिल भी नहीं करता। अच्छा। हाँ। फिर भी भाई कह रहे हो आप उनको? अरे यही तो अंदर की भावना तो है। हाँ। मगर वो अंदर की भावना विरोधी है। मगर हमारा अंदर से साफ है, हमारा पाप नहीं है। हाँ। उनका कितना विरोध भरा है वो तो वही जाने। अभी क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं गांव में आपको? गांव में हर प्रकार की दिक्कत हो रही है जी। हाँ। न दूध है न पानी। पानी भी हमने सिंगवा से लेने के लिए बोल के आए थे, वो भी जाकर के इन्होंने बंद कर दिया। पानी कुछ तालाब का पीते, कुछ जोड़ों का पीते, कहीं खेतों में से लाते हैं। ये समाधान चल रहा है जी। बाकी परसों उनकी दुकान पर था, अभी हम तो जाते ही नहीं। एक दो बार उन्होंने इनकार कर दिया, हम जाते ही नहीं है। इनकार करने के बाद गए नहीं? गए ही नहीं। अच्छा। हाँ। अच्छा, वो भाई कौन सा है जिसके साथ वो इलेक्शन के टाइम में वो चोट लगी? अरे बंदर मतलब मामला आपको ये जो इलेक्शन के टाइम में जो झगड़ा हुआ था उसी को लेकर के मानते हो? हाँ जी, हाँ जी, या हाँ कोई जी। और बात है? ना जी, इसके पीछे क्या चक्कर है कि ये जो FIR दर्ज हुई ना SC एक्ट की, उसके बाद कई बार पंचायतें हुई, पंचायतों में भी हमने कहा आके भी हम भाईचारा चाहते हैं, हम किसी को विरोध नहीं करना चाहते, न हम किसी से झगड़ा करना चाहते। मगर चौधरी धर्मवीर जी सांसद के पास गए, उसने भी कहा नहीं, ये कोर्ट का मामला कोर्ट में ही होगा। SP साहब के पास गए, SP साहब ने भी यही कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी दे सकता हूँ। सिक्योरिटी रही 1.5-2 महीना यहाँ पर। DSP साहब ने मीटिंग ली दोनों थोकों की, मगर DSP साहब के पास भी कोई फैसला नहीं हुआ। फिर इनका 1 दिन का 1.5 दिन का सजा हुई, तो उसके बाद इन्होंने हमारा उठा के बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार करने के बावजूद भी हम कुछ नहीं बोलते। वोट को लेकर बहिष्कार करना, देखो वकील साहब, वोट तो एक आदमी का अधिकार होता है, वो किसी को भी दे अधिकार सकता है, अधिकार है। उसको लेकर के मगर अधिकार जरूरी है, मगर ये गरीबी नहीं अधिकार पूरा करने देती है। अधिकार है ना भाई साहब, अमीरों के होते हैं, गरीबों के कोई अधिकार नहीं है। गरीबों का कोई ये एक अधिकार सच्चाई है। और गांव के जो शक्तिशाली लोग, वोट की पावर गरीब की भी उतनी है और अमीर की भी उतनी है। आप अक्सर सुनते होंगे कि गरीब लोगों के वोट है ना, पंचायत के लेवल पर, जिला परिषद के लेवल पर, विधानसभा लेवल पर, इनको तो पता बाद में पता चलता है कि हमारे वोट तो कास्ट हो लिए। इनके वोट तो गुंडागर्दी के दम पर जबरदस्ती वही लोग डाल के चले जाते हैं, और इलेक्शन कमीशन के जो एजेंट होते हैं वो देखते रह जाते हैं। ठीक है। और जहाँ पर थोड़े बहुत लोग जागरूक हैं कि हम अपनी मर्जी से वोट डालेंगे, तो उनके सिर फोड़ दिए जाते हैं। यही कारण यही हुआ था। और यहाँ पर ये जो जिस कास्ट का वर्चस्व है, जो डोमिनेटेड कास्ट है यहाँ की, जो डोमिनेटेड कास्ट है, वो कास्ट है ना जबरदस्ती। ये पानी लेके आ रहे हैं, देखो ये नलके से पानी लेके आ रहे हैं। कौन से नलके से लेके आ रहे हैं? अभी गांव में हुआ नलका, तो कोई नहीं, जाने दो। क्या ये पानी वाला क्या मामला है? अभी ये पानी बंद कर रखे, इसलिए बाहर से पानी लेके आना पड़ता है। बहुत दूर से लेके आई है ये महिलाएं पानी बंद कर दिया। सिंगवा के खेत यहाँ से 5-6 किलोमीटर उधर, वहाँ से पानी लेके आई है। अच्छा, गांव से पानी नहीं भरने दिया? गाने से पानी नहीं भरने दिया जा रहा है इनको। जो कैंपर वाला आ रहा था उसका ही बंद कर दिया, बोले यहाँ पर पानी नहीं मिलेगा किसी को भी।
हाँ जी, आप भी इसी गांव से हो? नहीं, ये मेरे साथ है सोशल अच्छा। एक्टिविस्ट है नरेश गुणपाल पाबड़ा से, वहाँ से है